हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम रिएक्ट ऐप में देखेंगे कि आप मॉड्यूल स्टाइलिंग कैसे करेंगे। देखिए, मॉड्यूल स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक सीएसएस बनानी है। उस सीएसएस का नाम आप कुछ भी रखिए, बस डॉट मॉड्यूल वर्ड जुड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बटन की बहुत सारी क्लासेस हैं, तो आप बटन नाम का एक मॉड्यूल डॉट सीएसएस बनाना चाहते हैं। अब जहां पे भी आपको बटन में जो भी क्लास ऐड करनी है, वो क्लास आप मॉड्यूल से उठाना चाहते हैं, तो आप बटन मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल बना के जितनी भी आपको लग रहा है बटन के ऊपर क्लास है, जैसे आपको रेड क्लास के लिए बनाना है, ब्लू के लिए बनाना है, ग्रीन के लिए बनाना है, येलो के लिए बनाना है, तो आप अलग अलग क्लासेस बना के उसको कॉल कर सकते हैं बटन के अंदर, मगर थोड़ा तरीका अलग है। तो मॉड्यूल स्टाइलिंग कैसे करेंगे, मॉड्यूल जो हमारी क्लासेस बनी होंगी उसको कॉल कैसे करेंगे, इन पूरे प्रोसेस को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं समझते हैं। देखिए ये हम शो और हाइड पासवर्ड का कर रहे थे, मगर ये भी थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं पे मैं इसको यूज करने वाला हूं। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एसआरसी के अंदर एक फाइल बनाई। ठीक है, फाइल बनाई मैंने, बटन, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए, बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ये ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल डॉट सीएसएस यहां पे नाम रख के और एंटर कर दिया। ये हमारी क्या है, एक फाइल है, और इस फाइल को मैंने यहां पे क्या किया, अटैच किया। अटैच करने के लिए मैंने यहां पे इंपोर्ट किया, देखिएगा, इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट, और मैं यहां पे कोई भी एक नाम दीजिए। जैसे मैंने बीटीएन मैंने यहां पे रखा है, बीटीएन मॉड्यूल, इसका नाम मैंने ऐसा रख दिया जिससे हम मुझे पता चल जाए कि मैं इसको इस प्रोसेस के लिए कॉल कर रहा हूं, बीटीएन मॉड्यूल। और आपको इंपोर्ट कहां से करना है, बीटीएन मॉड्यूल फ्रॉम, फ्रॉम आपको इंपोर्ट कहां से करना है वो आप यहां पे पास कर दीजिए। फ्रॉम आपका पता ही है कि ये यहीं से कॉल होगा, ये यहीं से कॉल होगा, तो आप यहीं पे नाम रखेंगे बटन। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSCryptech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा, और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, बटन डॉट मॉड्यूल, ठीक है, ये जो हमारा नाम था वही नाम हम यहाँ पे रखेंगे, मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ये हमारी फाइल का नाम है। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मतलब बटन मॉड्यूल के अंदर ये फाइल हमारी क्या हो चुकी है, कॉल हो चुकी है। एक बार जाके देखते हैं एरर आ रही है क्या, एरर आ गई, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए देखिए एरर आ रही है, चलिए देखते हैं इसको क्या एरर आ रही है। अब एरर आने का मतलब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपको स्टार्ट करना है डैशलेस, अगर इसी डायरेक्टरी से हम लेना है, जैसे यहाँ पे ऐप डॉट सीएसएस है, ऐप डॉट सीएसएस इसी डायरेक्टरी में, तो अगर आपको इसी डायरेक्टरी से लेना है तो डॉट स्लैश लगा दीजिए, ये कॉल हो जाएगा। चलिए हो गया कॉल। तो ये फाइल है, ये फाइल हमने यहाँ पे क्या कर दी, कॉल कर दी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइल यहाँ पे कॉल हो चुकी है और बटन मॉड्यूल नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया एरर नाम से क्लास, ध्यान से देखिएगा, एरर, और एरर को मैंने बोला कलर कर देते हैं इसका रेड। ठीक है, एरर में मैंने बोला कि कलर हम क्या कर देते हैं, रेड। और ऐसे ही मैंने एक बनाया यहाँ पे वार्निंग नाम से क्लास। आप ऐसे अलग अलग क्लास बनाइए, आपकी मर्जी है, जो भी आपको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वार्निंग। और इसका कलर मैंने कर दिया येलो, येलो नाम का कलर मैंने ले लिया। दो क्लासेस है, दो क्लासेस पे ही देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारी क्लासेस बनाइए, कॉल करने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं। अब आप जाके यहां पे ना, मान लीजिए कि आपने क्या किया, कोई बटन बनाया, ध्यान से देखिए, बटन बनाया आपने, और बटन पे बोला कि भैया ये थोड़ा डेंजर बटन है। बटन डेंजर का मतलब कोई एरर दिखाने वाला बटन है, या मैं एरर रख रहा हूं, एरर इसका नाम, और मैं यहां पे जाके देख रहा हूं आ रहा है, मैं चाहता हूं ये क्लास यहां पे कॉल हो जाए, ये जो एरर नाम की क्लास है। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, यहां पे क्लास लिखते हैं और क्लास में इसको पास कर देते हैं, देखते हैं कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कॉल। तो हमारा तरीका तो ऐसे ही चल रहा था ना, कि कोई क्लास बनाते हैं ऐप में, वो डायरेक्ट कॉल हो जाती है। अगर आपने मॉड्यूल डॉट सीएसएस बना रखा है, मॉड्यूल डॉट सीएसएस के कॉन्सेप्ट से क्लासेस को कॉल करना है, तो कॉल करने का तरीका अलग हो जाएगा। यहां पे आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट का यूज, और कर्ली ब्रैकेट में देना है बीटीएन मॉड्यूल, हमारे जो मॉड्यूल का नाम है, डॉट, बस वो जो आपकी क्लास का नाम है वो यहां पे आपको पास करना है। जैसे ही आप क्लास का नाम पास करेंगे, आपका कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखो, मॉड्यूल डॉट सीएसएस हम बनाते क्यों है, हम हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए मॉड्यूल डॉट सीएसएस बना देते हैं। जैसे मैंने बटन का बताया, ऐसी मान लीजिए मुझे ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनाने जहां पे मुझे
4-5 सीएसएस का यूज है और वो वहीं पे यूज है। तो मैं ना उसका एक मॉड्यूल डॉट सीएसएस बनाऊंगा और उसकी क्लासेस को वहां बनाऊंगा और जहां पे एक्सेस करना है वहां कर लूंगा। बटन का मॉड्यूल बना दिया, ऐसे ही मैं बैकग्राउंड का मॉड्यूल बना सकता हूं, ऐसे ही मैं फॉन्ट साइज का मॉड्यूल बना सकता हूं। तो ये मॉड्यूल बनाने से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और यूनिक और थोड़ा और अच्छा हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक और बटन बनाया मैंने, बटन में मैंने यहां पे लिख दिया डेमो। चलो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, डेमो। अब डेमो वाले बटन पे वार्निंग को कॉल करना है, तो वार्निंग जो नाम की है डॉट वार्निंग बस पास करिए, यहां पे वार्निंग कॉल हो जाएगा। देखिए वार्निंग आ गया। देखिए ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे, आप चाहें तो मैं चाहूं तो यहां पे बैकग्राउंड भी दे सकता हूं। मान लो मॉड्यूल में मैंने बोला एरर नाम की क्लास में बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, कलर व्हाइट होना चाहिए, ये आप मैंने बोल दिया। चलिए देख लेते हैं, जाके चेक करते आ जाएगा ये यहां पे देखिए। और वार्निंग में क्या है, बैकग्राउंड येलो होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए, या कोई भी कलर दे सकते हैं। मान लीजिए कलर हम यहाँ पे ऐसा दे देते हैं जो दिखने लग जाए, ब्लू ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं आ जाएगा, आ गया। देखिए तो आपको ये पता चल गया कि मॉड्यूल डॉट सीएसएस या कोई भी हमारा मॉड्यूल, जैसे बटन नाम हो गया डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, वो पूरा एक फॉर्मेट हो गया। उसके अंदर हम सारी बटन से रिलेटेड क्लासेस रखें और जहां पे भी जरूरत हो तो मॉड्यूल को बुलाएं और उस क्लासेस को कॉल करें। कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। कॉल करने के तरीके में आप डायरेक्ट क्लास के नाम के अंदर वो चीज नहीं पास करेंगे। आपको पहले यहां पे उस मॉड्यूल को बुलाना पड़ेगा कि जो भी हमारी सीएसएस का मॉड्यूल है उसको बुलाना पड़ेगा और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। बीटीएन मॉड्यूल मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फ्रॉम ये जो हमारी फाइल का पाथ है इसको हमने यहां पे रखा और बीटीएन मॉड्यूल की हेल्प से हमने उस क्लास को एक्सेस किया जो हमें चाहिए था। एरर वार्निंग, ऐसे और भी क्लासेस आप बनाइए जिसको भी एक्सेस करना आप कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने बस इतना बताया, ये कहीं भी यूज हो तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी रिएक्ट ऐप के अंदर आगे चल के अगर मैं बड़ी ऐप बनाता हूं तो मैं उसमें ये कॉन्सेप्ट ऐड कर सकता हूं, उसमें ये कॉन्सेप्ट जोड़ सकता हूं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी के पार्ट में कैसे हम कोई सीएसएस को मॉड्यूल जैसा बना के यूज कैसे कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपके सामने मैंने क्लियर किया। थैंक यू सो मच गाइस।